हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो का टॉपिक है डे 11 टारगेट रीस्टार्ट यूपी टीजीटी की जो सीरीज़ हमने चलाई है उसमें हम डे 11 पर आ चुके हैं। डे 10 तक हम जो सिलेबस है वो कवर कर चुके हैं। और आप सब बताइए, आप सबका डे 10 तक कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट अब कभी भी आ सकती है। आप सबको पता ही है कि आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो नियुक्त हो चुके हैं और अब सभी भर्तियों में जो पेंडिंग पड़ी हुई है उनमें तेज़ी आएगी और सबसे पहले टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट आएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करेंगे कि हम नोट्स किस तरीके से बना सकते हैं। आप बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि नोट्स अपने शो कर दीजिए एक बार, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस के नोट्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आज के टारगेट की बात कर लेते हैं। फिर एग्ज़ाम के बारे में भी बात करेंगे कि कब तक एग्ज़ाम हो सकता है और इस स्पीड से, जिस स्पीड से हम शेयर कर रहे हैं उस स्पीड से हम कब तक अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं लिटरेचर में शेक्सपियर के प्लेस चल रहे थे, जिसमें आज का प्ले है एज यू लाइक इट और मच अडू अबाउट नथिंग। मच अडू अबाउट नथिंग और एज यू लाइक इट, ये दो प्ले हमें कंप्लीट करने हैं। ग्रामर में एडवर्ब हम कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर। यस, एडवर्ब कंप्लीट कर चुके हैं। डे 9 तक हमने कर ही लिया था, एडवर्ब को ही कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। एडवर्ब के एरर रिलेटेड क्वेश्चंस, उनकी जो एक्सरसाइजेज हैं, कंसेप्ट है, रूल है, सब कुछ हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद लिटरेरी टर्म्स, नेक्स्ट 10 लिटरेरी टर्म्स हमें कंप्लीट करनी है। और वोकैब में बी लेटर आज कंप्लीट कर लेना है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, उसमें जितने भी आपके बचते होंगे वो कर लीजिए, या फिर अगर आपका बी लेटर कंप्लीट हो गया है जिस बुक से आप कर रहे हैं तो आप उनको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद कल जो है, कल क्या रहेगा? डे 12 रहेगा। मैं सोच रही हूँ डे 11 के बाद या फिर डे 12 के बाद अब तक का जितना भी सिलेबस हो गया है उसका एक प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। आप क्या कहते हैं? जो जो सिलेबस हमारा हो चुका है केवल उसी से एक प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, टेस्ट एक तरीके से बनाते हैं 10 डेज़ का या 11 और 12 डेज़ का। ये आप सजेस्ट कीजिएगा कि कितने डेज़ पर बनाया जाए, ताकि मैं 1-2 दिन पहले प्रिपेयर कर लूँ जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसको हम अपने आप से सॉल्व करके ये देखेंगे कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो कितनी है, कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे ही टारगेट दिए जा रहे हैं और कंप्लीट हुए जा रहे हैं और हम पढ़े जा रहे हैं बस। और इसमें मैं अपना भी देखूंगी कि मैंने कितना किया है, क्या किया है। आप सब तो ज़रूर देखिएगा, खुद से आप अपनी जो प्रोग्रेस है वो चेक कीजिएगा और ये देखिएगा कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो कितनी है, किस पॉइंट में, किस लिटरेचर में, ग्रामर में, लिटरेरी टर्म्स में या वोकैब में, कहाँ पर आप वीक पढ़ रहे हो, क्या चीज़ आपको नहीं आ रही है, किस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने की ज़रूरत है और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आप ज़रूर बताएंगे कि टेस्ट कितने डेज़ पे रखा जाए, 10 डेज़ के बाद 10 डेज़ के लिए बनाऊँ या फिर 12 और 15 डेज़, एक सजेस्ट कर दीजिएगा इनमें से कि कितने डेज़ पे जो टेस्ट है वो बनाया जाए। और मैं कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दूंगी, उस पर आप अपनी जो ओपिनियन है वो दे दीजिएगा, पोल डाल दूंगी। जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे जितने डेज़ पे टेस्ट के, मैं उसके अकॉर्डिंग लिटरेचर के टेस्ट बना दूंगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब देख लेते हैं। आप बहुत बार पूछते हैं कि लिटरेचर के जो नोट्स हैं आप अपने नोट्स दिखाइए और कैसे बनाते हो ये भी बताइए। तो देखिए, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस के नोट्स हैं मेरे। कोई भी वर्क हो, जो भी जैसे एज यू लाइक इट है या फिर जो हमने आज रखा है मच अडू अबाउट नथिंग, आप हर किसी के नोट्स इसी तरीके से बना सकते हैं। तो आप बना सकते हैं ये कब कंपोज किया गया था, इसका जॉनर क्या है, सोर्सेज क्या क्या रहे हैं इसके, इसकी सेटिंग क्या है, इसके इम्पोर्टेंट एपिसोड्स कौन से हैं। एपिसोड्स का मतलब है इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो होते हैं, इसकी थीम क्या है। ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ही होते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। उसके बाद एक एक कैरेक्टर को और उनकी फिर कैरेक्टरिस्टिक्स नोट कर लेंगे, क्या क्या रहेगा, जैसे भी जो कुछ भी है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, मैं डीपली आप लोगों को दिखा रही हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स।
ये सब कैरेक्टर्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद यहाँ तक कैरेक्टर कंप्लीट हो जाने के बाद इम्पोर्टेंट कोटेशंस, इस प्ले की जितनी भी इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं उनको देख लेंगे। ठीक है, ये सारी इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं। अब इनसे जो बचता है, जो भी माइनर पॉइंट कुछ बचते हैं, उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में ले लेंगे। बाकी बचते हुए पॉइंट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में ले लेंगे। और ये देखिए, अगर आप किसी भी प्ले को, किसी भी वर्क को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, फिर प्रैक्टिस देंगे तो आपका जो कोई भी वर्क है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप शेक्सपियर के या किसी के भी जो प्लेज हैं अगर उनको प्रिपेयर करें तो इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस के नोट्स हैं जो मैंने आप लोगों को शो किए हैं। आप इस तरीके से अपने जो नोट्स हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का टारगेट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। लिटरेचर में एज यू लाइक इट, मच अडू अबाउट नथिंग, मच अडू है ये, मच अडू अबाउट नथिंग। ग्रामर में एडवर्ब कंप्लीट करना है। लिटरेरी टर्म्स, नेक्स्ट 10 लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट करनी है। और वोकैब में बी लेटर को कंप्लीट कर लेना है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में जितने भी लेटर्स जितने भी आपके बचते हैं उतने कर लीजिए। डेली हम 20 का टारगेट रखते थे, आप ज़्यादा रख सकते हैं, कम रख सकते हैं, या ए और बी दोनों को रिवाइज भी कर सकते हैं अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो। ठीक है, उसके बाद एक एडवाइस दीजिएगा कि 10 डेज़, 12 डेज़ या 15 डेज़ कब प्रैक्टिस सेट रखा जाए, टेस्ट रखा जाए आज तक के कंप्लीट हुए सिलेबस का। जितना भी 10 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट हुआ है केवल उसका मिक्स टेस्ट। और कितने क्वेश्चंस रखे जाएं, 50 क्वेश्चंस मैं सोच रही हूँ रखना। बाकी इस पर भी आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस रखे जाएं जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कवर हो जाएं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 12 के टारगेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और लगे रहिए क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही जल्द होने वाला है। बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ ज़रूर पता चल जाएगा। 1-2 मीटिंग होते ही हमें पता चल जाएगा कि डेट्स क्या रहेंगी, लगभग कब एग्ज़ाम हो जाएगा। और मेरी मानिए तो दिसंबर और जनवरी, इनमें से किसी में भी एग्ज़ाम हो सकता है। दिसंबर में अगर नहीं होता है तो जनवरी में पक्का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हमें प्रिपेयर करके चलना है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। हमें मान के चलना है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तब हम कंप्लीट कर पाएंगे अपना जो सिलेबस है। और इस रफ्तार से चलते रहे तो सिलेबस बहुत देर से कंप्लीट होगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं बचा है। इसलिए स्पीड थोड़ी सी बढ़ाइए और सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए क्योंकि फिर हमें मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, रिवीजन भी करना है और बहुत सारी चीज़ें करनी है। फिर बाद में जो वीक पॉइंट्स निकलेंगे उनको भी कवर अप करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से प्रिपेयर करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।